एक्सप्लेनेशन को शुरू करेंगे। देखते ही वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। मूवी के शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने पोती को एक कहानी सुना रहे होते हैं जो कि उसी की गांव हरिपुरम की है। वो औरत बोलती है, बहुत समय पहले हमारे हरिपुरम में एक सुनहरा आसमान से आया हुआ पत्थर गिरा था। वो पत्थर जंगल के जंगल जला दिया था। वो पत्थर चमकता था मानो उसमें कुछ अंदरूनी शक्ति तो था। फिर जगह जगह से विद्वान आए और वो बोलने लगे इस पत्थर से पूरे संसार एवं जनजीवन का रक्षा होगा। तभी जो हमारे हरिपुरम के राजा होते हैं वो आते हैं और कुछ लोहार से मिलके उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार देते हैं। उस पत्थर के साथ कुछ नायाब धातु भी वो लोग मिलाते हैं। फिर एक मूर्ति बनाया जाता है जिस मूर्ति से पूरे संसार का संतुलन बना रहेगा और वो मूर्ति हरिपुरम से राजा अपने राज्य में लेके चला जाता है। देखते ही देखते राज्य मानो बहुत खिल उठा था। सारे जनजीवन अच्छे होने लगे थे। राजा का व्यापार भी अच्छा होने लगा था। पर वो पत्थर हमारे हरिपुरम का था। पर कुछ टाइम बीत जाता है और राजा के राज्य में हमला होता है। वो बहुत खतरनाक समुद्र लुटेरे थे। वो राजा के समुद्र तट पे पूरे कब्जा बना लेते हैं और राजा के साले को भी वो बंदी बना लेते हैं जो कि सुलह करने की संदेश लेके आया था। उस समुद्र लुटेरे के भय से राजा और पूरे राज्य कांप रहे होते हैं। तभी राजा का एक सलाहकार बोलता है कि हरिपुरम गांव में उनके एक रक्षक है और जिसे कलरपिट्टू फाइट में महारत हासिल है। वो और कोई नहीं बेटी हमारे गांव के परमपिता है। फिर हमारे रक्षक आते हैं और उन सबको बंदी से मुक्त कराते हैं और उन समुद्र लुटेरों पे भी वो भारी पड़ते हैं और उनको आखिर में वो हरा देते हैं। कलरपिट्टू में उनकी महारत हासिल थी इसलिए वो खुद अकेले उतने लोगों को हरा पाए। फिर राजा ने उनके मित्रों और उनको खाने के लिए राज्य में बुलाया और कुछ मांगने को बोला। वो बोलने लगे कि आप हमारे राजा हो पर हमारे गाँव की जो अमानत है जो कि आपके पास है वो सिर्फ हमारे गाँव की है। अगर वो आप हमें लौटा देते हो तो मैं उस भेद को स्वीकार करूंगा। सिर्फ इतनी विनती है आपसे। राजा भी तब सोचता है कि पूरे राज्य उस समुद्र लुटेरे लूटने वाले थे पर इसने ये जो भेंट मांगी है वो भी राजा के लिए बहुत ही महत्व था। पर कुछ टाइम तक राजा सोचता है और फिर उसे वो मूर्ति दे देता है जो कि वो भव्य पत्थर से बना था जो कि आसमान से गिरा था। फिर हमारे हरिपुरम में हमारे परम पिता वो मूर्ति लेके आते हैं और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मंदिर बनाया जाता है और उस मूर्ति को उधर स्थापना करा जाता है। पहले तो राज्य में सब कुछ ठीक था पर कुछ टाइम बाद हमारे गांव को एक महामारी छू गया। लोग मरने लगे। लोग अपने सगे लोगों को भी देखने के लिए तैयार नहीं थे। कोई किसी को अग्नि भी नहीं दे रहा। हमारे परम पिता के प्रेमिका उनसे वो बहुत प्यार करते थे पर उनको भी ये महामारी हो गया था। सारे लोग उनको मना किए पर उन्होंने अपने प्रेमिका को बाहों में उठाया और जंगल में चले गए कि भगवान ने अगर हमको ये रोग दिया है वही इसका निवारण करेंगे। पर कुछ टाइम बाद उनकी प्रेमिका बिल्कुल ठीक हो जाती है पर उनको वो महामारी जकड़ लेते हैं। लोग बोलते हैं कि उनके प्रेमिका के शरीर से उन्होंने वो रोग अपने अंदर ले लिया। फिर गांव वाले बोलने लगे कि उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। तब हम देखते कि राजमहल से कुछ संदेश उनके लिए आता है। कोई गुप्तचर ने कोई गुप्त संदेश लिख के उनको भिजवाया था और ये भी बोला था कि ये संदेश पढ़ने के बाद इसको जला देना। महामारी ने उनको पूरा जकड़ के रखा था और ये संदेश पढ़ने के बाद मानो वो और टूट गए थे। उनके आंखों से आंसू निकल आया और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब उनकी प्रेयसी उनके दुख में बहुत रोती है और उस गांव को छोड़ के वो चली जाती है। तब ये छोटी बच्ची प्रेजेंट टाइम में पूछती है कि नानी माँ मैंने सुना है कि वो पेट से होती है। तब उसके नानी माँ उसे डांट लगाते हैं और ये बोलते हैं ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब सुनने के लिए। लोग तो कितने बातें बनाते हैं, मुझे तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। फिर वो बच्ची बोलती है कि नानी माँ आप मुझे मनियम की कहानी सुनाएंगे जो कि शातिर चोर था। कि नानी बोलती है उस चोर का नाम रात में नहीं लेते, वो बहुत ही मनहूस है। और दूसरी जगह तब हमको हरिपुरम गाँव में दिखाया जाता है कि मनियम चोर से सारे लोग परेशान है। वो गाँव के हर एक घर से सोना वगैरह चुराता है जो की बहुत अमीर है और जमींदार है। वो इतना बलशाली है और इतना तेज है कोई उसे पकड़ नहीं पाता। सारे लोग उससे अकेले भिड़ने के लिए डरते हैं तो झुंड बना के सोचे थे कि इस चोर को पकड़ लेंगे। तभी हम देखते कि मनियम आता है और पूरे गांव वालों के सामने उस जमींदार का सोने का दांत और गले का चेन भी चुरा लेता है। वो हूबहू उस गांव के परम पितामह की तरह ही दिख रहा होता है पर वो एक शातिर चोर है जिसका पेशा ही है चोरी करना। सारे गाँव वाले उससे परेशान हो चुके थे। फिर हम देखते कि वो दादी उस बच्ची को बता रही होती है कि अच्छा हुआ वो पकड़ा गया। फिर हम देखते कि कुछ साल बीत जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है मनियम के बेटों से मिलकर के जब उसको बनवाया था तो उसी को लेकर के आगे की चोरी वगैरह से लेकर के पूरी कहानी है। एक्चुअल में ARM 3 पीढ़ियों की कहानी है, यानी पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं से लेकर मॉडर्न टाइम तक की कहानी को इसमें दिखाया गया है। और इसमें जो लीड रोल किया है वो है टोविनो थॉमस। टोविनो थॉमस ने मैंने इसमें 3 रोल किए हैं। एक किया है कल्लारी योद्धा कुंजी केलू का, दूसरा है उसके बेटे मणियन का,
जो कि क्या है, एक डाकू है, चोर है। और उसके बाद में आज के टाइम में अजय का रोल किया है। अजय के जो नाना थे वो थे चोर मणियन। उसी को लेकर के ये कहानी तीनों फेजों में आगे बढ़ती है। तो होता क्या है कि जब इतना कुछ हो जाता है तो एक दिन क्या है, एक व्यापारी आता है और उस राज्य में आकर के वो लोगों को परेशान करता है, बाहर से आया हुआ है। तब पुर्तगालियों के टाइम का टाइम था। तो राजा कहता है कि उससे कैसे किया जाए, क्योंकि उसके पास में बहुत सेना थी और वो बहुत ही निकम्मे टाइप का था। तब एक और अपने दामाद को राजा सुलह के लिए भेजता है। तब वो राजा के दामाद को भी वो जो निकम्मा डाकू था, व्यापारी था, समुद्री के रास्ते आया था, वो बंदी बना लेता है। ऐसी स्थिति में फिर उसको बचाने के लिए लोग कहते हैं क्या किया जाए, क्योंकि महाराज उससे सीधी सेना लेकर के टकराना अच्छी बात नहीं है हमारे राज्य के लिए, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, हम हार गए, तो पूरे राज्य पर उसका कब्जा हो जाएगा। तब एक मंत्री सलाह देता है कि महाराज मैंने सुना है हरिपुरम में एक कल्लारी योद्धा है कुंजकीलू, वो आराम से उसको हरा सकता है, क्योंकि वो सभी कलाओं में निपुण है, तलवारबाजी से लेकर के सारी जितनी भी विद्याएं होती हैं सभी में निपुण है। ऐसी स्थिति में जो महाराज होते हैं केरल के, वो उस कुंजकीलू कल्लारी योद्धा को उससे लड़ने भेजते हैं और कुंजकीलू वहां पर जाकर के मारकाट मचाता है और उसको हरा देता है, मार देता है तथा राजा के दामाद को छुड़ा लेता है। तब राजा उससे खुश होकर के कहता है कि हे वीर कुंजकीलू, जो तुम्हें मांगना है मुझसे मांग लो, मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखें इसको जो मोहनलाल साउथ की सुपरस्टार है, उन्होंने इस मूवी में वॉइस ओवर किया है। तो मूवी बहुत अच्छी है। और जो डीओपी है, सिनेमाटोग्राफी की है, वो है इसकी जॉमन टी जॉन ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। और इसकी एडिटर है समीर मोहम्मद। इसका जो म्यूजिक है और बीजीएम वो बहुत अच्छा है और उसको दिया है दीवो निनांत थॉमस के द्वारा। और जो प्रोडक्शन कंपनी है इसकी वो है मैजिक फ्रेम्स एंड यूजीएम एंटरटेनमेंट। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो है मैजिक फ्रेम्स ने किया है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी जो कहानी बहुत ही स्टैंडर्ड है, क्योंकि पुराने टाइम से लेकर के आज तक यानी 3 पीढ़ियों का जो गैप दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छी है और पिक्चराइजेशन भी शानदार है। डायरेक्टर जितेन लाल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इसमें देखें स्टारिंग की, तो इसमें टोमिनो थॉमस, कृति शेट्टी, ऐश्वर्या राजेश, सुरभि लक्ष्मी और बसिल जोसेफ ने अच्छा काम किया है। एक्चुअल में जो टोविनो थॉमस है वो ट्रिपल रोल में है। उसने वीर योद्धा, कल्लारी योद्धा, कंजकेली का रोल किया है और इसमें उसके मणियन यानी कि चोर का किया है। कुंजी केली के जो मणियन है, बेटा मणियन है, वो इसके अजय के नाना है और ये पूरी तरीके से उसके पूर्वजों की कहानी है। और तीनों ही रोल टोविनो थॉमस ने किए हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें एक वैरायटी एक्टर के रूप में जो होनी चाहिए वो इसमें पूरी टोविनो थॉमस ने दिखाई है। और इसमें कीर्ति जो शेट्टी है वो लक्ष्मी के रोल में, अजय की लवर के रोल में है। तो इतना कुछ होने के बाद काफी अच्छे अच्छे रोल सभी ने किए हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगी इनमें से वो है मणिक्यम यानी कि मणियन, जो टोविनो थॉमस मणियन जो चोर है उसकी पत्नी सुरभि लक्ष्मी, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। क्योंकि देखा जाए तो उसका भी जो रोल है वो एक तरीके से निडरता में है और वो चाहती है कि उसके जो बेटी का बेटा है अजय है वो एक अपने नाना की तरह चोरी बने। लेकिन जो अजय की माँ होती है रोहिणी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वो अजय को चोरी छोड़ करके एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है और अजय आज के टाइम में इलेक्ट्रीशियन का काम भी कर रहा है। तो एक्चुअल में देखा जाए मूवी बहुत शानदार और इसको देखते हुए लग रहा है कि ये बहुत आगे जाएगी। अब बात करें मूवी के बजट की, तो जो मूवी का बजट है वो 30 करोड़ है और इसको देख करके ये बड़ा ताज्जुब होता है कि 30 करोड़ में इतनी अच्छी मूवी बनाना संभव है क्या। इस मूवी को 2D और 3D दोनों ही फॉर्मेट में रिलीज किया गया है और इसको 12 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया। मूवी अच्छी चल रही है नो डाउट और ये अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लग रहा है कि ये आराम से जो मूवी है बॉक्स ऑफिस पर 50। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।